कल मैंने आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में पूरे डिटेल्स बताया था, लेकिन आज उस गुडविल के बारे में जो मैंने बताया था 3 स्टेप में 3 मेथड से, वो मेथड पे आप प्रश्न बना करके आप लोगों को समझाएंगे कि प्रश्न कैसे बनाया जाता है। जैसे कि ये एवरेज प्रॉफिट मेथड होता था, सुपर प्रॉफिट मेथड है, फिर उसके बाद से कैपिटलाइजेशन मेथड है, और इस आधार पे प्रश्न कैसे बनेगा हम 6-7 क्वेश्चन बना करके आप लोगों को हम समझा देते हैं, और आप लोग उसके आधार पे ही बुक पे बनाएंगे, और फिर जो नहीं आएगा वो डायरेक्टली आप हमसे पूछेंगे। और देखिए इस तरह से क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखने के बाद हम आपको समझा के बता रहे हैं, आप देखिए गौर से समझिए। ये 3 प्रश्न है, पहले 3 प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, तब समझ में आता है कि आखिर हमको करना क्या है। सबसे पहला देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेजर ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम आप लोग को लिखवाते कि यहाँ टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट का। यहाँ पे फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर होता है। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट यानी 10, 12, 15, 18, 20 यानी 10,000 प्लस आपका 12,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000 और प्लस 20,000 हो जाएगा। अब 22 हो जाएगा। नंबर ऑफ ईयर का मतलब होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल हो जाएगा। और ये आ जाएगा 75,000 हो जाएगा बटा 5 हो जाएगा, और 5 से कटेगा तो 15,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट से निकालेंगे, इसीलिए वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो आपका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजर ईयर होता है। तो एवरेज प्रॉफिट 15,000 निकल गया। नंबर ऑफ परचेजर ईयर यहाँ दिया हुआ है, देखिए 2 years दिया हुआ है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 30,000 आपका हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम इसको प्रश्न को हल कर रहे हैं। जैसे कि बोला प्रश्न नंबर, ये आपको प्रश्न संख्या बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है, इस तरह के हमने दिया है। तो इसमें ए और बी आर पार्टनर्स, सी एडमिट करता है और वो दैट टाइम 2 years परचेजर, उस समय 2 years का परचेजर ईयर्स होता है, और एवरेज प्रॉफिट जो है वो दिया गया है। लेकिन लास्ट में आपको दिया हुआ है कि सेकेंड ईयर, सेकेंड का मतलब हुआ कि इसमें सेकेंड ईयर्स का मतलब यानी पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो सेकेंड ईयर का मतलब ये 15,000 होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट सेकेंड ईयर का मतलब 15,000। इंक्लूड है मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। हम कोई मशीनरी पार्टनर बिजनेस में होती है, तो वो मशीनरी वो एक्चुअल में वो मेरा एक कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल होता है, यानी कि वो चीज को हम लोग प्रॉफिट से ऐड नहीं कर सकते। यानी कि वो प्रॉफिट जो 15,000 सेकेंड ईयर में दिया हुआ है, उसमें से 10,000 प्रॉफिट जो कि है वो दूसरा है, यानी वो चीज निकालेंगे हम। तो इसी तरह से एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपने देखा है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, तो टोटल प्रॉफिट में कौन सा आ जाएगा 10,000, 15,000, 30,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, 15,000। लेकिन इसमें से 10,000 ऐसा है प्रॉफिट जो कि मशीनरी का इंक्लूड है, तो उसको घटा दिया जाता है, तो 10,000 इसमें से हम लोग घटा देंगे, ब्रैकेट कर देते हैं, और प्लस फिर उसके बाद से 30,000 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ ईयर का मतलब हो गया यानी कि 1 साल, 2 साल और 3 साल, 3 साल से भागा कर देंगे, और 10 और ये इसमें से 5 ही बचा, 10, 5, 15 और 30 हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। और ये 45,000 जो है 3 से भाग करेंगे तो ये 15,000 हो जाएगा। और नंबर ऑफ परचेजर ईयर देखिए दिया हुआ है 2 years परचेजर एवरेज प्रॉफिट, यानी इसीलिए वैल्यू ऑफ गुडविल
आपने फॉर्मूला देखा ही है कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजर ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट आपका निकल गया कितना, तो 15,000 और यहाँ 2 से गुना करना है, चूंकि 2 ईयर्स द प्रॉफिट टाइम ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि ये आपका आ गया 30,000 आ गया, ये आंसर हो गया। उसके बाद से हम लोग जानेंगे द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, ये दिया हुआ है, यहाँ देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 9 में द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, 10-11 में 20,000 है, 11-12 में 24,000 है, 12-13 में 30,000 है, 13-14 में 25,000 है और 14-15 में 18,000 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर्स परचेजर ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसके लिए एक फॉर्मेट बनता है, वो फॉर्मेट हम लिख करके आपको समझाते हैं और उसी फॉर्मेट से आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि ये फॉर्मेट है, एक इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट बनाने का एक फॉर्मेट होता है ईयर, प्रॉफिट, वेट और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रॉफिट इनटू वेट होता है। तो यहाँ पे हम 11-12 से प्रॉफिट लिख चुके हैं, जो कि ऑलरेडी आपके प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद से वेट यहाँ लिखा है 1, 2, यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ टोटल कर दिया जाता है। टोटल यानी 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15 हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग को वेट यानी प्रोडक्ट का निकालना है, तो यानी 20,000 गुना 1 20,000 हो जाएगा, फिर 24,000 गुना 2 48,000 हो जाएगा, 30,000 गुना 3 90,000 हो जाएगा, 25,000 गुना 4 1,00,000 हो जाएगा, 1,00,000, फिर 18,000 गुना 5 18 25 90,000 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ये 20,000 सबको ऐड कर दिया जाता है, तभी तो टोटल प्रोडक्ट कहलाता है। फॉर्मूला में आप लोग को लिखवाया है, तो यहाँ 20 48 90 1,90,000 ये सब जो है आपको आ जाएगा 3,48,000 हो जाएगा। अब 3,48,000 में जो है वो हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम आपको फॉर्मूला में लिखवाए थे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट बाय टोटल वेट। टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट है 3,48,000 और 15 से भाग करेंगे 23,200 आ जाएगा। ये आपका आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद से हम लोग वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होता है आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजर ईयर। वेटेड निकला है 23,200 इंटू यहाँ नंबर ऑफ परचेजर ईयर, द लास्ट प्रॉफिट दिया हुआ है, द वैल्यू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर्स परचेजर। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 3 दूना 6 3 तिहा 9 और 2 तिहा 6, यानी कि 70,600 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 प्रश्न को हमने ये सॉल्व किया। फिर उसके बाद से नेक्स्ट 2-3 प्रश्न हम आपको और सॉल्व करके बताते हैं और देखिए कैसे बनता है। फिर उसके बाद से आप कोशिश कीजिए कि पूरे बुक में कैसे बनाया जाता है, उसको ध्यान से आप लोग देख करके बनाइए। फिर नेक्स्ट में डायरेक्ट आंसर बनाना, देखिए कैसे बना रहे हैं उसको समझना है आपको अच्छा से। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ सबसे मेन समझा जाता है कि यहाँ कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से बनाना है। अभी तक आप लोगों ने एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से बनाया, लेकिन अभी सुपर प्रॉफिट से इसको बनाना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लोगों के सामने रखे हुए थे कि सुपर प्रॉफिट का यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और उसके बाद से वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का यानी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजेस। तो पहले सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तब तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा ना। तो एवरेज प्रॉफिट देखिए कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट को जोड़ना, यानी कि 20,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000, 20 6 12 प्लस 8,000,
और बटा हो जाएगा 1 2 3 4 यानी 4 जोड़ेंगे तो 20 26 और फिर 12 आ जाएगा आपका 38 और 8 आपका 46,000 बटा 4 यानी 4 एकम 4 4 एकम 4 और 2 गया 4 को 20 11,500। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट बाय 100। तो यहां लिखा है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट बाय 100। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है 50,000 गुना 15 बटा 100 से 15 25 7500 ये आ गया। इसीलिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लोग के सामने रखे थे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 11,500 माइनस हो जाएगा 7,500 यानी कि 4,000। इसीलिए वैल्यू ऑफ गुडविल जो है इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ परचेजर ईयर। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 4,000 और इंटू होता है नंबर ऑफ परचेजर। देखिए 3 इयर्स परचेजर दिया है तो 3 यानी 4 किया 12,000 यानी इस तरह से सुपर प्रॉफिट से निकल गया। उसके बाद से हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को टच करेंगे। कैपिटल ऑफ दी फर्म 40,000 दिया है, एवरेज प्रॉफिट 9,000 दिया है, रेट दिया है 10%। तो कैपिटल जब भी फाइंड आउट द कैपिटलाइजेशन मेथड से करेगा तो हम लोग ये कैपिटल ऑफ दी फर्म लिखा हुआ है, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा कि कैपिटल द वैल्यू कितना है यानी कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है। तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल इन्वेस्टेड का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट होता है। तो यहाँ पर आप 9,000 लिखेंगे और 100 बटा रेट है आपका 10% यानी कि 90,000 हो जाएगा ये। उसके बाद से हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ गुडविल का यानी कि कैपिटल इन्वेस्टेड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या हम लोग कैपिटल ऑफ दी फर्म कर सकते हैं या कैपिटल ऑफ दी फर्म बोल सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है 90,000 और ये 40,000 है यानी कि आपका 50,000 आंसर आ जाएगा। हो गया। उसके बाद से हम लोग 17 नंबर देखिए कैसे बना है। नेट टेंजिबल एसेट्स एवरेज प्रॉफिट फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बनाना है हम लोगों को। तो फाइंड द ये बाय कैपिटलाइजेशन मेथड कर देते हैं। बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब आपको पता है कैपिटलाइजेशन मेथड बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को कैपिटल इन्वेस्टेड निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकलेगा? तो कैपिटल इन्वेस्टेड जो है वो एवरेज प्रॉफिट से निकलेगा। तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट यानी 60,000 गुना 100 बटा 15 15 चौका 60 यानी कि ये आ जाएगा आपका 4 लाख। इसीलिए वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा 4 लाख माइनस 3 लाख यानी कि 1 लाख आंसर हो जाएगा। ये आपको पता चल गया चूंकि इस तरह के फॉर्मूला यहाँ भी है। नेट टेंजिबल एसेट्स घटाने कैपिटल इन्वेस्टेड से नेट टेंजिबल एसेट्स घटाएंगे तो भी आपका वैल्यू ऑफ गुडविल निकल जाएगा। एक लास्ट है इस चैप्टर का दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड कर रहा है। तो इसमें हम लोगों को निकालना एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड निकालते हैं। कैपिटल
इन्वेस्टेड का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई रेट होता है। तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख गुना रेट 100 बाई रेट है 15, ये 15 गुना यानी कि 20 लाख हो जाएगा ये। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कैपिटल इंप्लॉयड की आवश्यकता है, तो कैपिटल इंप्लॉयड निकालिए। कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है। तो एसेट्स आपका दिया हुआ है 17 लाख माइनस 2 लाख एक्सटर्नल लायबिलिटीज दिया हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा 15 लाख। इसके बाद से हम लोग वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, आपको पता है कि वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला इसमें भी लिखे कैपिटल इन्वेस्टेड माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, तो 20 लाख माइनस आपका 15 लाख बराबर हो जाएगा 5 लाख। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ गुडविल का इतना प्रश्न आप समझ जाएंगे तो एग्जामिनेशन के लिए काफी है। और इस तरह से मेरे चैनल का नाम कॉमर्स इन्फो ट्यूटोरियल सेंटर, जो कि आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में आपको लेकर के आएंगे हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, वो क्या होता है।